हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 का और साथ ही साथ सीखेंगे कि बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करें। इससे पहले के सारे वीडियोस और आने वाले वीडियोस के लिंक वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है एग्जाम्पल में, उसी के बेसिस पर हम लोग समझेंगे कि बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों का गिवन है कि बिलो इज गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कलेक्टेड बाय अ चाइल्ड। एक चाइल्ड है, एक बच्चा जो है वो क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज के स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। वो जर्मनी के 20 स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, इंडिया के 50 स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, जापान को 35 स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, चाइना का 40 और इटली का 25। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, एक बार ग्राफ में अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोगों को टू लाइंस लेना है, एक वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस बोलेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये टू लाइंस ले लेना है हम लोगों को। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्केल, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए दोनों के बीच, यहाँ आप देख सकते हैं। और एक स्केल मतलब कि कितना यूनिट जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। अब यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन है उसमें इस डाटा के बेसिस पर यहाँ जो आप फिगर में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, जो कंट्री दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ नंबर ऑफ स्टैम्प्स दिया हुआ है, उसको अगर हम लोगों को अरेंज करना हो तो यहाँ पर अगर हम लोग अरेंज करेंगे, अगर हॉरिजेंटल के तरफ हम लोग किसको अरेंज कर दे रहे हैं, कंट्री को, और वर्टिकल के तरफ किसको अरेंज कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ स्टैम्प्स को, तो कुछ इस तरह का फिगर हम लोगों को मिल जाएगा। इस तरह का फिगर हम लोगों को मिल जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल बार ग्राफ बोलेंगे। तो वर्टिकल बार ग्राफ बोलेंगे। और यहाँ पर हम लोगों को स्केल देखना है क्या है, ये जो बार ग्राफ यहाँ पर है वर्टिकल बार ग्राफ, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर 5, फिर 10, फिर 15, जितना उसके पास स्टैम्प्स था उसके बेसिस पर, उसके पास स्टैम्प्स जो है वो कितना है, 20 है, 50 है, 35 है, यानी 5 के मल्टीपल में है। तो इस तरह से हम लोग को लेने में आसानी होगा। 10 के मल्टीपल में भी हम लोग ले सकते थे, तो ये 5 5 5 इस तरह करके 5 5 करके इंक्रीज हो रहा है। तो 1 यूनिट को कितना लिया गया है, 5 स्टैम्प्स के इक्वल लिया गया है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो रहा है। ग्राफ पेपर में हम लोग देखेंगे तो और क्लियर होगा। और उसी को अगर फिर से देखें, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं और जो हॉरिजेंटल लाइन है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन के तरफ अगर हम लोग हॉरिजेंटल लाइन के तरफ नंबर ऑफ स्टाम्प्स ले लें और वर्टिकल लाइन की तरफ कंट्री को ले लें, तो जस्ट ये चेंज हो जाएगा। और चेंज होके हम लोगों को किस तरह का, चेंज होके हम लोगों को कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस में कंट्री को लिया गया है और वाई एक्सिस में क्या लिया गया है, नंबर ऑफ स्टैम्प्स को लिया गया है। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बोलेंगे। तो जनरली हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, जनरली हम लोग वर्टिकल बार ग्राफ को जनरली ड्रॉ करते हैं। तो इस वर्कशीट नंबर 1 के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, उसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, वहाँ क्वेश्चंस बोला जा रहा है बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 2 के, हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लब्स इन अ स्कूल, प्रिपेयर द बार ग्राफ यूजिंग द स्केल, यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। यूनिट लेंथ क्या लेना है हम लोगों को, 20 स्टूडेंट्स का यूनिट लेंथ लेना है। क्या बोला जा रहा है, अलग अलग क्लब है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्लब है और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफाइंड है। जैसे हम लोगों का मैथमेटिक्स क्लब है उसमें 150 स्टूडेंट्स है, लैंग्वेज क्लब में 120, साइंस क्लब में 140, डांस एंड म्यूजिक क्लब में 180 स्टूडेंट्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब में 100 स्टूडेंट्स है और कंप्यूटर क्लब में 120 स्टूडेंट्स है। इसको बार ग्राफ में हम लोगों को अरेंज करना है। यहाँ पर बोला गया है कि यूनिट लेंथ कितना लेना है, 20 स्टूडेंट्स का लेना है। तो आइए हम लोग बार ग्राफ में देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से।
टू लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से टू लाइंस है। एक लाइन इधर है जिसको एक्स एक्सिस बोला गया है, और एक लाइन इधर है वर्टिकल जिसको वाई एक्सिस बोला गया है। अब ये दो एक्सिस ड्रॉ करने के बाद एक तरफ हम लोगों को क्लब शो करना है। इधर एक्स एक्सिस में क्लब शो कर देते हैं, और वाई एक्सिस में हम लोग क्या शो कर देते हैं, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर देते हैं। कुछ इस तरीके से एक तरफ क्लब यहाँ पर हम लोग लिख दिए और एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया गया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि अलग अलग जो क्लब है, मैथमेटिक्स क्लब, लैंग्वेज क्लब, साइंस क्लब, डांस एंड म्यूजिक क्लब, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, कंप्यूटर क्लब, इसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको अरेंज करना है, और यूनिट लेंथ कितना लेना है, 20 स्टूडेंट्स का। तो हम लोग टॉप कॉर्नर में लिख देते हैं यूनिट लेंथ 20 स्टूडेंट्स का, और बार ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट लेंथ क्योंकि लेना है 20 स्टूडेंट्स का, तो 20 करके यहाँ पर हम लोग मार्क कर देते हैं। तो अगर ये फर्स्ट वाला जो यहाँ इंड है, जिस इंड से इधर एक्स एक्सिस चला गया है और इधर वाई एक्सिस चला गया है, उसको हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिन, जिसको जीरो से मार्क किया जाता है। जीरो हो गया यहाँ पर। अब 20 का इंटरवल लेना है, तो फर्स्ट वाला हो गया हम लोग का 20, सेकेंड वाला जो हो जाएगा, सेकेंड यूनिट लेंथ जो होगा वो फिर से 20, यानी 20 + 20 40 हो जाएगा। इसी तरह करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएगा। 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 100 एंड सो ऑन। इसी तरह हम लोगों का बढ़ते जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ 160 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का 180 हो जाएगा। 180 जो है उसमें सबसे मैक्सिमम है, तो उससे एक और ऊपर करके हम लोग छोड़ देंगे। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ एरो दिया हुआ है, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब इधर हम लोगों को क्लब को शो करना है, तो क्लब टोटल हम लोगों के पास है मैथ्स क्लब, लैंग्वेज क्लब, साइंस क्लब, डांस, और उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट, उसके बाद कंप्यूटर। टोटल 6 क्लब है। तो 6 यहाँ हम लोग मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये 1 जो रेक्टेंगल बनना है, एक गैप छोड़ देते हैं, दूसरा रेक्टेंगल बनेगा, फिर गैप छोड़ेंगे थर्ड रेक्टेंगल, फिर गैप छोड़ेंगे फोर्थ रेक्टेंगल, फिर एक का गैप छोड़ देंगे फिफ्थ रेक्टेंगल, और यहाँ पर सिक्स्थ रेक्टेंगल। सिक्स्थ रेक्टेंगल बन जाना है, हम लोगों को स्केल से यहाँ मिलाना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट में है वो है आपका क्या, मैथमेटिक्स क्लब, जिसमें कितने हैं 150 स्टूडेंट्स है। तो 150 स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे हम लोगों को, 140 और 160 की एग्जैक्ट मिड में हम लोगों का क्या आएगा, 150 आएगा। यानी यहाँ पर मार्क कर देते हैं इसको, पहले से डॉट से यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और स्केल से हम लोग उतना ही दूर तक क्या करेंगे, हम लोग रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 4 पॉइंट्स हो गया, इन सबको मिला देना है, तो एक यहाँ पर रेक्टेंगल हम लोगों का फॉर्म होगा। ग्राफ पेपर में बनाने से ज़्यादा एग्जैक्ट बनता है, आप ऐसे ही वाइट पेपर में भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर वाला में एक्यूरेसी पूरा होता है, पूरी तरह से एग्जैक्ट ये होता है। इस तरह से हम लोगों का मैथ्स क्लब जो है वो ड्रॉ हो गया। यहाँ पर मैथ्स क्लब ड्रॉ हो गया, यहाँ पर मैथ्स क्लब लिख देंगे। कुछ आप चाहें तो इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, तो आपका ये विजिबल होगा और ज़्यादा अच्छे से। इस तरह से शेडिंग आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद सेकंड वन है हम लोगों का, सेकंड वन है लैंग्वेज क्लब, और लैंग्वेज क्लब में टोटल है 120 स्टूडेंट्स। तो 120 हम लोगों को कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके सामने में यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 2 डॉट्स, यहाँ ले लेते हैं, इसको मिला देना है यहाँ पर। उसी तरह लैंग्वेज के बाद हम लोगों का है साइंस क्लब। साइंस क्लब में कितना है, 140 है, तो 140 हम लोगों का यहाँ पर है, तो 140 उसी तरह मिलाते जाएंगे। सारे को क्या करेंगे, हम लोग मिलाते जाएंगे, यहाँ से इसको मीट करा के इसको मीट करा देंगे, और रेक्टेंगल एक यहाँ बनेगा, और उसी तरह यहाँ से यहाँ मीट कराएंगे, फिर इसको मीट कराएंगे, और एक रेक्टेंगल यहाँ पर हम लोगों का फॉर्म करेगा। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ये हम लोग का लैंग्वेज क्लब हो गया, फिर साइंस क्लब हो गया। साइंस क्लब के बाद हम लोगों का डांस एंड म्यूजिक क्लब, इसका सबसे लंबा यहाँ पर जो बार है वो बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 तक पहुँचाना है इसको, 180
यहाँ पर है लैंग्वेज डांस एंड म्यूज़िक वाला, तो 180 के लिए यहाँ पर हम लोग डॉट दे देते हैं, पहले से 2 डॉट दे देते हैं। इसको मिला के एक रेक्टेंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हम लोगों का है डांस एंड म्यूजिक क्लब के बाद है आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, वो है 100। तो 100 के लिए कहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे? 100 के लिए ये 100 है, यहाँ पर मार्क कर देंगे 100 के लिए। तो 100 के लिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद और यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेना है। उसके बाद हम लोग का कंप्यूटर क्लब है 120। तो ये कंप्यूटर क्लब के लिए यहाँ पर आ जाएगा 120, यहाँ पर है हम लोग का। तो 120 के लिए यहाँ पर ऐसे डॉट दे देते हैं। फिर हम लोगों को सारे को क्या करना है? मिलाते जाना है। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। यहाँ पर इस तरीके से मिलाते जाना है हम लोगों को। तो ये सारे रेक्टेंगल्स को बनाने के बाद हम लोगों का बार ग्राफ बन के कंप्लीट हो गया और सभी का नेम्स यहाँ पर लिख दिया गया है, कौन कौन सा क्लब यहाँ पर है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया? हम लोगों को मिल गया एक बार ग्राफ जिसमें क्लब थे, स्टूडेंट्स के क्लब थे और स्टूडेंट के नंबर्स थे, उसको अरेंज किया गया है इस बार ग्राफ में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया द फॉलोइंग टेबल shows the circulation of newspapers in 6 languages. Prepare a bar graph with a suitable scale. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक बार ग्राफ प्रिपेयर करना है जो न्यूज़पेपर 6 लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर को क्या किया जा रहा है? सर्कुलेट किया जा रहा है। तो सर्कुलेट किया जा रहा है, उसके लिए बार ग्राफ प्रिपेयर करना है और एक सुटेबल स्केल को लेना है। तो लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है कि किन किन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है और नंबर ऑफ न्यूज़पेपर ईच लैंग्वेज के कितने कितने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक सुटेबल यहाँ पर हम लोगों को ले लेना है क्या? स्केल। तो सेकंड नंबर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद वाई एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स और एक्स एक्सिस की तरफ लैंग्वेज, न्यूज़पेपर के लैंग्वेज ले लिए गए हैं। और यहाँ पर यूनिट हम ले रहे हैं कितना? यूनिट ले रहे हैं 1 न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर। यहाँ पर मैंने 200 न्यूज़पेपर जो है वो यूनिट में लिया है। 200 की जगह आप 100 ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो है जितने भी न्यूज़पेपर्स के नंबर्स दिए हुए हैं सारे 200 के मल्टीपल में, 100 के भी मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल में आप लेंगे तो आपका जो लाइनिंग है, ग्राफ का जो बार्स है, रेक्टेंगल्स है, वो लेंदी होगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा छोटा करने के लिए 200 न्यूज़पेपर्स ले लिए, जो आपको जिस बेसिस पर इजी लगे, कंफर्टेबल लगे वो यूनिट ले सकते हैं। अगर वो मल्टीपल हो, जैसे 200 उन सब का मल्टीपल है, तो जो मल्टीपल हो उसको लेने से आसान होता है हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इक्वल इक्वल इंटरवल में जीरो जीरो के बाद क्या करेंगे? जीरो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के बाद 200, फिर 400, इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कितना तक? मैक्सिमम यहाँ 1600 लिया गया है, तो 1600 तक ले लेंगे, उससे एक आध ज़्यादा ले सकते हैं। अब वाई एक्सिस की तरफ सारे नंबर्स को क्या किया गया है? नंबर ऑफ न्यूज़पेपर को मार्क कर दिया गया है। 1600 तक मैक्सिमम है न्यूज़पेपर, एक और एक्स्ट्रा ले लिया गया है। आप 1600 तक ही छोड़ सकते हैं, 1800 के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरो दिया हुआ है, आगे हम लोगों को जितना रिक्वायर्ड हो उतना बढ़ सकते हैं। और इधर हम लोगों को लैंग्वेज लेना है। यहाँ पर मार्क कर दिए हम 2 के इंटरवल में, यहाँ पर मार्क कर दिए, जिससे हम लोगों को रेक्टेंगल बनाने में आसानी होगा। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले है इंग्लिश न्यूज़पेपर, और इंग्लिश न्यूज़पेपर का नंबर दिया हुआ 1400, 1400। तो 1400 हम लोग का कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ मार्क कर लेते हैं हम लोग, मार्क कर लेंगे। ये 2 मार्क है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, इससे चारों वर्टेक्स हो जाएंगे एक रेक्टेंगल के। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम लोगों को क्या करना है? फॉर्म कर लेना है और उसके जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर लिख देना है। तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, बार ड्रॉ हो गया, बार ग्राफ इंग्लिश के लिए ड्रॉ हो गया। उसके बाद हिंदी न्यूज़पेपर है। हिंदी न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा कितना है? 1600, 1600। तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग का 1600 है
1400 के बाद 1600, तो मार्क कर देंगे यहाँ पर, 2 डॉट इधर से दे देंगे, 2 डॉट इधर यहाँ पर दे देंगे, 2 डॉट्स। अब इनको क्या करना है, हम लोग को मिला देना है इस तरह से, और यहाँ पर लिख देना है हिंदी। तो इसी तरह से सारे न्यूज़पेपर का जो, इसके बाद क्या है हम लोगों का, पंजाबी है, पंजाबी का नंबर दिया हुआ 400, तो 400 यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे, ये आया हम लोग का 400। उसके बाद हो गया हम लोग का तमिल, तमिल हम लोग का कितना दिया हुआ है, तमिल हम लोग का गिवन है 800, तो यहाँ पर हम लोग को 800 दिख रहा है, ये नेक्स्ट वाले में यहाँ पर 800 है, यहाँ 800 मार्क कर देंगे, 800 के लिए 2 डॉट दे के रख देते हैं हम लोग। उसके बाद उर्दू, उर्दू न्यूज़पेपर कितना 200, तो उसके लिए भी मार्क कर देते हैं, यहाँ से मार्क करेंगे हम लोग 200, ये फर्स्ट वाला ही है, 200 का हम लोग यूनिट लिए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा उर्दू के लिए, तो ये 200 ये हो गया उर्दू न्यूज़पेपर। उसके बाद बंगाली न्यूज़पेपर, बंगाली न्यूज़पेपर कितना है 600 है, तो यहाँ पर 600 के लिए मार्क कर देते हैं, ये 600 का ये मार्किंग है, यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे। अब जहाँ जहाँ डॉट लिए हैं सारे में रेक्टेंगल्स बनाते जाएंगे, रेक्टेंगल्स बनाते जाएंगे, और न्यूज़पेपर के लैंग्वेज का नाम यहाँ पर लिख देंगे, तो हम लोग का बार ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह हम लोगों को सारे न्यूज़पेपर का जो नंबर्स है वो नंबर्स को एक तरफ दिखा रहे हैं, और लैंग्वेज उनके लैंग्वेज को एक तरफ दिखा रहे हैं, और इस तरह से बार ग्राफ हम लोगों का रेडी हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हम लोगों को, प्रिपेयर अ बार ग्राफ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में अलग अलग फैमिलीज हैं, उसमें उन फैमिलीज के नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है कि कितने फैमिलीज हैं, और उसमें कितने कितने मेंबर्स हैं, हर एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो दिया हुआ है इस टेबल में। इस टेबल का हम लोगों को क्या करना है, एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को समझ लेते हैं, यहाँ पर बोला क्या गया है, इस टेबल में बोला गया है कि 20 फैमिलीज ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर सिर्फ एक है, एक ही जन का वो फैमिली है, मतलब एक जन उस फैमिली में रहता है। उसके बाद 100 फैमिलीज ऐसे हैं जिसमें 2 पर्सन्स रहते हैं, 120 फैमिलीज ऐसे हैं जिसमें 3 पर्सन्स रहते हैं, उसी तरह 4%, 5%, 6%, 7% रहने वाले, 8% रहने वाले, ये सब फैमिलीज के नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसी को हम लोगों को बार ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स को एक्स एक्सिस की तरफ रख देते हैं, और नंबर ऑफ फैमिलीज को वाई एक्सिस की तरफ रख देते हैं, और यूनिट यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 20 फैमिलीज इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 20 करके लिए हैं, तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा 20 के लिए, उसके बाद 40, उसके बाद 60 एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ते जाएगा। 60 के बाद 80, 100, 120, 140, 160, 180, इसी तरह आगे की ओर बढ़ते चलेगा। अब 20 फैमिलीज ऐसे हैं जिसमें 1 मेंबर है, तो यहाँ पर 20 को हम लोग मार्क कर देंगे, ये फर्स्ट वाला ही 20 है, तो 1 मेंबर वाला हो जाएगा कितना 20 फैमिलीज, यहाँ पर 1 से मार्क कर देते हैं इसको, यानी ये क्या बता रहा है 1 मेंबर, जिस फैमिली में 1 मेंबर है ऐसे हम लोगों के पास कितने लोग हैं 20 लोगों के फैमिलीज हैं ऐसे। उसके बाद हम लोग को देखेंगे क्या 2 मेंबर्स वाले 100 लोग हैं, तो 100 हम लोगों का कहाँ पर आ रहा है मार्किंग में, यहाँ पर आ रहा है 100, 80 के बाद यहाँ पर आ रहा है 100 हम लोगों का। उसके बाद 3 मेंबर्स वाला 120 है, यहाँ पर मार्क कर देते हैं 120 के लिए। फिर 110 है 4 मेंबर्स के लिए, तो 120 यहाँ पर हो रहा है और 100 यहाँ पर हो रहा है, उसके मिड में यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा 110 होगा। ये पूरा जो है वो 10 इंटरवल्स में बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये फिफ्थ वाला बीच वाला होगा, मिड वाला होगा, इसलिए यहाँ पर 110 मार्क्स होगा। कितने मेंबर्स के लिए है 4 मेंबर्स के लिए फैमिलीज है। उसके बाद 5 मेंबर्स के लिए फैमिलीज जो है वो 80 है, तो 80 हम लोगों का कहाँ पर है 80 हम लोगों का यहाँ पर है, तो 80 के यहाँ पर स्ट्रेट में ले लेना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा किसके लिए
5 मेंबर्स के लिए। अब 6 मेंबर्स के लिए जो है वो 60 है, तो 60 हम लोग का ये है, तो 60 यहाँ मार्क कर देंगे, 60 के लिए ये मार्क करके रख देते हैं। उसके बाद 7 मेंबर्स के लिए अगेन 20 है, तो 7 मेंबर्स के लिए अगेन 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 मार्क कर देते हैं, ये 20। और उसके बाद लास्टली 8 मेंबर्स के लिए 10 है, तो 10 हम लोग का 20 ये है, 0 ये वाला है, ये एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, तो इन दोनों के मिड में यहाँ पर होगा हम लोग का क्या, 8 मेंबर्स का मिड में, यानी ये 10 हो रहा है, ये 20 है और यहाँ 0 है, 0 मार्क कर देंगे इसको, 0 है, तो यहाँ पर हम लोगों का मिड में आ जाएगा 10। तो सारे को मार्क कर देंगे और सारे में नंबर्स लिख देंगे कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जिसको इधर दिखाया गया है एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग नंबर मार्क्स कर देते हैं। ये 1 मेंबर वाला है, ये सेकंड वाला जो रेक्टेंगल है, सेकंड बार जो है वो 2 मेंबर्स के लिए है, थर्ड बार है वो 3 फैमिली मेंबर्स के लिए है, 3 नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए है, और ये है 4, उसी तरह बढ़ते जा रहा है आगे, फिर 5th, देन 6th, देन 7, देन 8। तो ये सारे हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, और ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन यानी कि बार ग्राफ हम लोगों का बन के रेडी हो गया है। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.